दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी सुअर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी। बकरी के मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। वयस्कों से प्राप्त बकरी के मांस को मटन भी कहा जाता है। युवा बकरियों के मांस को कैब्रिटो या किड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें चीन में पाई जाती हैं, लेकिन चीन इस लिस्ट में नहीं दिया था। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। चीन में कुल 175 मिलियन भेड़ें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 75.5 मिलियन भेड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5%। दुनिया की भेड़ों का करीब 5% भारत में पाया जाता है। भारत में भेड़ों की संख्या 6.147 करोड़ है। भारत दुनिया में भेड़ों की आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भारत में सबसे अधिक भेड़ें हैं, जिनकी संख्या 14.6 मिलियन से अधिक है। यह भारत की कुल भेड़ आबादी का 1/4 से अधिक है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 9.7 मिलियन, कर्नाटक में 8 मिलियन, तमिलनाडु में 5.3 मिलियन, महाराष्ट्र में 3.4 मिलियन का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? ऑप्शन ए गुरेज, ऑप्शन बी भादरवाह, ऑप्शन सी करनाह, ऑप्शन डी मेवाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाती। मेवाती भेड़ की प्रजाति नहीं है, बल्कि यह एक देसी मवेशी की प्रजाति है। मेवाती मवेशी राजस्थान के अलवर, धौलपुर, भरतपुर जिलों में जुड़े हैं। इन्हें कोसी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाती मवेशी गिर और हरियाणवी मवेशियों से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, कोरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भेड़। कोरीडेल न्यूजीलैंड की भेड़ों की एक प्रमुख नस्ल है। इसे 1882 में आसपास जेम्स लिटिल ने साउथ आइलैंड में पाला था। उन्होंने मेरिनो और लिंकन लांगवूल भेड़ों को क्रॉस ब्रीड किया था। साल 1911 में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए हिसारडेल, ऑप्शन बी साउथ डाउन, ऑप्शन सी रेम्बुलेंट, ऑप्शन डी लिंकन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसारडेल। हिसारडेल भेड़ की नस्ल विदेशी नहीं है। यह पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। यह एक संकर नस्ल है जो बीकानेरी मादा भेड़ों और ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो नर भेड़ों के संकरण से विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, मेरिनो किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भेड़। राजस्थान की मेरिनो को चोकला भेड़ कहते हैं। इसे भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। चोकला भेड़ हल्के से मध्यम आकार की होती है। चोकला भेड़ कालीन ऊन के लिए जानी जाती है। चोकला भेड़ को शेखावाटी, छप्पर और राटा मुंडा भी कहा जाता है। चोकला भेड़ का शरीर घने ऊन से ढका होता है।
अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका को जीवित चीजों में संरचना और कार्य की मूल इकाई माना जाता है। कोशिकाएं जीवन की बुनियादी निर्माण इकाइयां हैं। कोशिकाओं से ही ज्यादातर जीवित जीव बनते हैं। कोशिकाएं जीवन के सभी तंत्रों के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ऊतकों में एक या कई तरह की कोशिकाएं हो सकती हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं के समूह को 4 तरह के ऊतकों में बांटा गया है। पहला है उपकला, दूसरा है संयोजी, तीसरा है मांसपेशी, चौथा है तंत्रिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट विशेष रूप से पत्ती की आंतरिक संरचना परतों की पैरेकाइमा कोशिकाओं में केंद्रित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी डिक्टोसोम्स, ऑप्शन डी फाइगोसोम्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम में से एक फट जाता है और एक कुछ पाचन एंजाइम छोड़ता है। ये एंजाइम कोशिका को पचा लेते हैं और अंततः कोशिका मर जाती है। लाइसोसोम कोशिकांग है। ये जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन। मेरिनो भेड़ों की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। इन भेड़ों के को 12वीं शताब्दी की शुरुआत में जाना जाता था। मेरिनो भेड़ों को बेहतरीन ऊन के लिए जाना जाता है। मेरिनो भेड़ों को कई शताब्दियों में विकसित किया गया था। इन भेड़ों में 13 से 22 तक फाइबर व्यास की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। मेरिनो भेड़ें सींग वाली या बिना सींग वाली हो सकती हैं। मेरिनो भेड़ें मध्यम आकार की होती हैं। इनके पैर और चेहरा सफेद होते हैं। अगला प्रश्न है लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान ब्रिटेन है। इन्हें लिंकन लांगऊल भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे भारी, सबसे लंबी और सबसे चमकदार ऊन देने वाली भेड़ों में से एक है। इनकी ऊन की कताई, बुनाई और कई अन्य शिल्पों के लिए काफी मांग है। अगला प्रश्न है पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। पोलवर्थ भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पोलवर्थ भेड़ पालक संगठन का गठन साल 1918 में हुआ था। पोलवर्थ भेड़ को दक्षिण अमेरिका समेत कई देशों में निर्यात किया जाता है। इन देशों में इन्हें आइडियल के नाम से जाना जाता है। फाकलैंड द्वीप समूह पर भी पोलवर्थ भेड़ ही मुख्य भेड़ की नस्ल है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।